अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज है संडे और हाजिर हूँ एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पूछा है दिलबर सिंह और ये लिखते हैं, भाई जी मैं हरियाणा से हूँ, मेरा एजेंट 8 लाख रुपए हंगरी के लिए सर्विस चार्ज मांग रहा है। यानी वीज़ा का जो कॉस्ट होता है वो 8 लाख रुपए मांग रहा है। और किस काम में इनको भेजेगा हंगरी? तो पैकेजिंग के लिए। और सैलरी जो है वो 700 यूरो है और 2 सालों का वर्क परमिट दे रहा है। तो इसी से रिलेटिव मेरे चैनल पे 90% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो लोग पूछते हैं कि सर हम माल्टा जाना चाहते हैं, हम पोलैंड जाना चाहते हैं, हम हंगरी जाना चाहते हैं, इटली जाना चाहते हैं और कितना सर्विस चार्ज लगेगा। तो देखिए, आप लोग सर्विस चार्ज के पीछे भागते हो लेकिन थोड़ा स्टडी नहीं करते हो कि अगर हमें हंगरी जाना है तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और क्या रूल है वर्क परमिट वीजा पाने के लिए। ठीक है, मैं ये दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ कि सिर्फ आप सर्विस चार्ज पे फोकस करते हो और सैलरी पर, जो कि आपको नहीं करना है। इसलिए कि देखिए, हंगरी का वर्क परमिट लेने के लिए आपको आपके बैंक में जो बैलेंस शो करना पड़ता है वो भी 1000-1200 यूरो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मस्ट है। यानी जब भी वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो जब आप एम्बेसी से जाकर के वीज़ा अप्रूव कराओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स में मेन रहता है। उसके बाद आपको हंगरी के लिए लैंग्वेज सीखना पड़ता है, वो भी अहम है। उसके बाद इंग्लिश भी चाहिए। तो ये सब अगर आपके अंदर है तब सोचो आपकी हम हंगरी जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि ग्राउंड लेवल पर आप वर्क करते नहीं हो, सीधा एजेंट के पास जाओगे, ट्रैवल एजेंसी के पास जाओगे, वो आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है आगे कर देंगे। फिर जब लास्ट स्टेज पर जाओगे तो रिजेक्शन हो जाएगा वीज़ा, जिससे आपका अच्छा खासा लॉस होगा। तो पहले ग्राउंड लेवल पर आप टोटल आदमी वर्क करो, चाहे आपको हंगरी जाना है, पोलैंड जाना है, माल्टा जाना है, तो वो सब जब वर्क करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं। यानी जो जो वीज़ा की रिक्वायर्ड होती है डॉक्यूमेंट्स के लेकर के या टर्म एंड कंडीशन, उसको मैं फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होता है। और रही बात हंगरी का 8 लाख रुपए देकर जाना सही है कि नहीं, तो देखिए यूरोप में जितने भी शेंगन कंट्री हैं उसमें सबसे अच्छा सैलरी हंगरी देता है। ठीक है, और वहाँ पर फ्यूचर भी आपका ब्राइट होगा 100% है। लेकिन 8 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पर स्टडी करोगे तो समझो कि इसके हाफ में आप जा सकते हो। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी कंट्री में अगर आपको जाना है जॉब के लिए तो पहले ग्राउंड लेवल पर आप लोग स्टडी करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम उस कंट्री में जाने लायक हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद्या भूषण और ये लिखते हैं, शहजाद भाई जो आप ट्रेवल एजेंसी का नाम बताते हो क्या वो अच्छा कंपनी का रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं या सप्लायर कंपनी का रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि मैं जितने भी ट्रेवल एजेंसी का आप लोगों को नाम बताए या सजेशन करता हूं कि आप इस ट्रेवल एजेंसी से जाकर के अप्लाई करो, तो वो जितने भी ट्रेवल एजेंसी है वो लोग बड़ी ही कंपनी का रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। इसलिए कि वो लोग जब बड़ी कंपनी का रिक्वायरमेंट पकड़ते हैं तो उनको समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट के लिए 10,000 15,000 वर्कर की नीड होती है, जो कि वो लोग भेजते हैं और उसमें जो उनका इनकम है वो अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी ट्रेवल एजेंसी है जो कि सप्लायर कंपनी में भेजती है, लेकिन वो भी सप्लायर कंपनी ऐसा नहीं होगा कि वो 10 आदमी रखे हैं, 20 आदमी रखे हैं, ऐसा नहीं। उनके पास भी 100-200 वर्कर होंगे, लेकिन वीज़ा वो लोग दे देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये आपको चाहे बड़ी कंपनी में भेजे या सप्लायर कंपनी में भेजे, जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे, जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तब वो आपको कंपनी का नाम बता देते हैं। तो जब वो कंपनी का नाम बताएंगे तो आप स्टडी कर लेना कि किस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है और ये कंपनी कैसा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। जब आपको समझ में आ जाए कि ये कंपनी अच्छी है, बड़ी है, तो इंटरव्यू दो, सिलेक्शन कराओ, तब जाओ। और समझ में आ जाए कि नहीं कंपनी बढ़िया नहीं है तो सीधा इग्नोर करो, दूसरे जगह जाकर ट्राई करो। तो आप लोग इस पर भी फोकस जरूर करना। ठीक है, यानी वीज़ा अप्लाई करते समय आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ जॉब के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिट द मोमेंट और ये लिखते हैं, भाई सऊदी अरब से यूरोप का वीज़ा कैसे लगाएं?
तो ये आपका ही क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर उन लोगों का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। देखो, आप लोग ऐसे सोचते हो कि मैं किसी को पैसा दे दूं और वो हमें वीज़ा दे दे, लेकिन ये आप लोग भी स्टडी नहीं करना चाहते हो। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 2 दिन पहले साउथ कोरिया के रिक्वायरमेंट के बारे में, तो उसमें रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बताया था, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात ये शेयर किया था कि एक देवान कंसल्टेंसी है जो कि मुंबई में उनका हेड ब्रांच है, और उनका इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्रांच है वो दुबई में है, श्रीलंका में है और नेपाल में है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल एजेंसी के बारे में आप लोगों को बताया हूँ जिनका ब्रांच सऊदी में भी है, दुबई में भी है, ओमान में भी है, और कुवैत में भी है और कतर में भी है। तो आप उस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई करके यूरोप में जा सकते हो, यानी सऊदी से भी, दुबई से भी, या आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोगों को ये चाहिए कि कहीं से रिक्वायरमेंट हमें मिले, हम तुरंत अप्लाई करके चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको सीखना है, सीख करके इम्प्लीमेंट करना है और उस पर हमेशा फोकस करना है। तो देखो, जो वीडियो पोस्ट किया था बहुत अच्छे व्यू दिया आप लोग, 24 आवर में आप लोगों ने 3600 व्यू दिया, और क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है। लेकिन जहाँ तक मैंने रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था 2 मिनट 50 सेकेंड तक, वहीं तक लोग वीडियो देखे, बाकी लोग निकल लिए। यानी कि लोग स्टडी नहीं करना चाहते हैं ट्रेवल एजेंसी के बारे में, जो कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मोस्टली फोकस इसी पर करो। रिक्वायरमेंट आता है जाता है, लेकिन ट्रेवल एजेंसी के बारे में जब समझोगे तो आपको इन फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट में साउंड लाइन जो ट्रेवल एजेंसी है उनका एक ब्रांच जद्दा में ओपन हुआ है, तो आप वहाँ से भी अप्लाई करके बहुत ऐसे कंट्री में जा सकते हो। तो इन फ्यूचर बहुत वीडियोस आने वाले हैं और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेवल एजेंसी के बारे में। ठीक है, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करो तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड लेवल पर वर्क करना चालू कर दो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोशल इंडिया, और ये लिखते हैं शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। स्लोवानिया के लिए ट्रेवल एजेंसी से अप्लाई किया हूँ, 1000 यूरो प्लस खाना प्लस रहना, कंपनी का है, 2.5 लाख सर्विस चार्ज है। क्या ये परफेक्ट है? तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। और स्लोवेनिया जो है वो शेंगन जोन में है, यानी कि वहाँ पर जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगा वहाँ पर सेटल होने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आपको पैकेज मिला हुआ है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ट्रेवल एजेंसी का नाम भी मेंशन करना, कि लोगों को भी मालूम पड़े कि किस ट्रेवल एजेंसी से आपने अप्लाई किया है। ठीक है, जो लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, 6 लाख रुपए मांग रहे हैं शेंगन कंट्री जाने के लिए, यानी यूरोप जाने के लिए, तो मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग जब स्टडी करोगे तो ये 2.5 से 3 लाख में आप इजीली जा सकते हो और सैलरी भी अच्छा मिल जाएगा। तो बस आप लोग सीखने की कोशिश करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ताज अंसारी, और ये लिखते हैं शहजाद भाई, सऊदी अरब में अल्फनार कंपनी में स्टोर हेल्पर का सिलेक्शन हुआ है, ये कंपनी कैसी है? प्लीज़ रिप्लाई। सैलरी 1500 है, कैसा है भाई बताएं। तो देखिए, आपका सैलरी बहुत अच्छा लगा हुआ है और अल्फनार कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं जहाँ तक रिक्वायरमेंट देखा हूँ अल्फनार कंपनी का, वो फ्री रिक्वायरमेंट होता है। और बीटा कंसल्टेंट्स एक ट्रेवल एजेंसी है मुंबई में, उनका हेड ब्रांच है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है और बहुत अच्छा कंपनी है। मैं कुवैत में काम कर रहा था, तो कुछ मेरे दोस्त जो है वो अल्फनार में 15-15 साल काम किए हैं। तो आप बिंदास जाओ, आपका जो सैलरी है वो परफेक्ट है और कंपनी भी अच्छा मिला है। और दूसरा बात, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां से भी अप्लाई किए हो आप ज़रूर मेंशन करना कि किस ट्रेवल एजेंसी से आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रजेश कुमार, और ये लिखते हैं शहजाद भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, मेरा सर्बिया के लिए 600 यूरो में मिग वेल्डर का इंटरव्यू हुआ है, एजेंट 2,30,000 रुपये सर्विस चार्ज मांग रहा है, क्या ये सही है? प्लीज़ बताने की कृपा करें। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिग वेल्डर का जो सैलरी है वो आपको सर्बिया के लिए परफेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 700 तक पहुँचते और 550 से स्टार्टिंग होता है, तो सही है। लेकिन आपने ये मेंशन नहीं किया है कि खाना फ्री है या खुद का है, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए था। तो सैलरी का बात करें तो परफेक्ट है। तो रही बात वीज़ा का, सर्विस चार्ज का 2,30,000 रुपये मांग रहा है, तो ये भी परफेक्ट है। इसलिए कि कुछ ऐसी ट्रेवल एजेंसी है कि
3-3 लाख 3.5 लाख रुपए मांग रही है और आपको सैलरी 400 यूरो 500 यूरो दे रही है, ठीक है। तो उन लोगों से कंपेयर करें तो आपका सर्विस चार्ज भी बहुत अच्छा है। तो आप बिंदास आ सकते हो, लेकिन कंपनी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर जाने के बाद जो हमें बताया गया है वो मिलेगा कि नहीं। अब मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमारा एजेंट जो है वो 3 लाख रुपए सर्बिया के लिए मांग रहा है, 4 लाख रुपए सर्बिया के लिए मांग रहा है। तो देखो आपके सामने है 2,30,000 में ये सर्बिया जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सर्बिया में आए हैं, तो कोई 1,30,000 भर कर आया है, कोई 1,60,000 रुपये भर कर आया, कोई 35,000 रुपये सर्विस चार्ज देकर आया हुआ है सर्बिया में शटडाउन के लिए ही, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाता हूँ और जितने भी जो बातें आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर सेव करना, तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा और कभी भी आप फंसोगे नहीं। और सर्विस चार्ज भी दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ट्रेवल एजेंसी हमसे 3 लाख रुपए मांग रहा है तो इसको देना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी आंसर जरूर दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।